हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आंसू स्टडी सेंटर में। और ये चैनल बाबू बिल्कुल नया है और इस चैनल पे ये पहला हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सके। और इस चैनल पे नॉन हिंदी का तैयारी होगा, इंग्लिश का तैयारी आपका इसी चैनल पे होगा, इंग्लिश और नॉन हिंदी का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल, तो आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू इंग्लिश का जो यहाँ पे 5वां चैप्टर है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। और इसके लेखक कौन है तो आंग सांग सुकी हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इंग्लिश का 5वां चैप्टर है, इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और आपको एकदम 100% समझ में आएगा और आपको यहीं पे सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास को हम शुरू करते हैं और लगाते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास के लिए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो ये आपको ऊपर वाला नंबर दिख रहा है इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। व्हाट्सएप पे हमारा नाम सेव कर लेना है इस नंबर को और व्हाट्सएप पे आपको हाई लिख के भेजना है। जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर इस ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग इस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों नंबर है, दोनों में से किसी एक में भी आपको जुड़ जाना है, लेकिन ऊपर वाले में ज्यादा आप लोग कोशिश करिएगा जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। आंग सांग सुकी, ठीक है ना, ये इस पाठ के लेखक है, लेखिका है, मतलब लेडीज हैं, आंग सांग सुकी, ठीक है ना। ये आंग सांग सुकी कौन थी तो अब बाबू आपको याद रखना है कि जो बर्मा है, ठीक है ना। तो बर्मा में बाबू क्या था तो तानाशाह है, आज भी मतलब जो सैनिक है उनका डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, ठीक है ना। उनका मतलब सैनिक ज्यादा वहां पे अत्याचार करते हैं। तो ये जो आंग सांग सुकी थी ये क्या करती थी बाबू यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए यानी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहां पे उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन की, ठीक है ना। और उन्हें बार बार जेल में भी डाला गया। किनको डाला गया तो आंग सांग सुकी जी को, ठीक है ना। और उनको प्रताड़ित भी किया गया और इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ये जेल में रहती हैं उस समय। तो इनके जो बेटे हैं एलेक्स, यहां पे उनका नाम है एलेक्जेंडर एरिस, वो जाके क्या करते हैं नोबेल पुरस्कार रिसीव करते हैं। तो उनके जो बेटे भाषण देते हैं उन्हीं को ये क्या की हैं लिख दी हैं, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट, तो एकदम मजा आएगा इसको पढ़ के। और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला यहां पे बाबू क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आंग सांग सुकी बोर्न, यानी आपसे पूछा गया है कि जो आंग सांग सुकी है इनका जन्म कब हुआ था, आपको यहां पे बताना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि व्हेन वाज आंग सांग सुकी बोर्न, यानी आंग सांग सुकी है इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1945, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1945 में इनका जन्म हुआ था। इसे आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल एकदम आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। इसका रिवीजन आपको मतलब वीडियो देख के नहीं करना पड़ेगा, ये नोट्स होगा तो आप लोग रिवीजन एकदम इजी से कर सकते हैं। व्हेन वाज आंग सांग सुकी बोर्न, तो आपको पता चल गया आंग सांग सुकी का जन्म कब हुआ था। बोर्न का मतलब होता है यहां पे जन्म, तो कब हुआ था बाबू तो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1945, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आंग सांग सुकी वाज बोर्न ऑन 19 जुलाई यहां पे 1945 इन, यानी कहां पे हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 19 जुलाई 1945 को, ये कहां पे हुआ था यानी किस जगह पे हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म था बाबू तो ये आपको याद रखना है रंगून में हुआ था। कहां पे हुआ था रंगून में। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि आंग सांग सुकी वाज बोर्न ऑन यहां पे 19 जुलाई 1945 में कहां पे हुआ था तो आपको याद रखना है रंगून में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला यहां पे बाबू जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स, ठीक है ना, कंट्री
कंट्री डू आंग सांग सुकी। अब यहां पे आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग, यहां पे विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स कंट्री, ठीक है ना, यानी इसमें से आपको बताना है किस देश से जो आंग सांग सुकी हैं वो बिलोंग करती हैं या उनका संबंध बाबू किस देश से है, ठीक है ना। तो आंग सांग सुकी बाबू कहां की रहने वाली थी, कहां का मतलब कहां से वो बिलोंग करती थी, ये आपको यहां पे बताना है। तो आंग सांग सुकी बाबू कहां की थी, म्यांमार की थी। इन्हें आपको याद रखना है, जिसे बर्मा भी बोला जाता था, अब उसका नाम क्या है, म्यांमार है, इसे आपको याद रखना है। और म्यांमार के रंगून में इनका जन्म हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे वही पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री यहां पे होना चाहिए, कंट्री बिलोंग यहां पे आंग सांग सुकी। तो आंग सांग सुकी जो है बाबू वो किस देश से बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना है म्यांमार, ठीक है ना, इसे एकदम आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आंग सांग सुकी स्ट्रगल वाज फॉर। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष, यानी जो आंग सांग सुकी है बाबू ये स्ट्रगल कर रही है, किसके लिए स्ट्रगल किया इन्होंने, तो आंग सांग सुकी ने बाबू किसके लिए स्ट्रगल किया, क्योंकि वहां पे बाबू सैनिक तानाशाह था, ठीक है ना, यानी आर्मी डिक्टेटरशिप था, वहां की जो आर्मी है वो मतलब अन्य लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये क्या की बाबू वहां पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, यानी जैसे भारत में लोकतंत्र है वैसे भारत की तरह वहां पे लोकतंत्र लाने के लिए उन्होंने क्या किया बाबू, कई दिनों तक बाबू संघर्ष किया, मतलब यहां पे आंदोलन किया, बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा दिन तक ये जेल में रही, ठीक है ना, बहुत इन्होंने मतलब म्यांमार के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे आ सके डेमोक्रेसी। तो यहां पे वही पूछ रहा है, यहां पे आंग सांग सुकी स्ट्रगल वाज फॉर, यानी आंग सांग सुकी जो है ये किसके लिए स्ट्रगल की है, तो आपको याद रखना है ए डेमोक्रेटिक बर्मा, यानी बर्मा में बाबू लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कि वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो, लोकतंत्र अच्छे मतलब नेता को चुने, वोट देके चुने और वो नेता लोगों के लिए काम करे। लेकिन वहां पे उल्टा होता है, वहां का जो सैनिक होता है बाबू वही नेता का काम करने लगता है, ठीक है ना, और लोगों पे जुल्म करने लगता है। नेता तो यहां 5 साल के बाद हट जाते हैं, लेकिन सैनिक तो हटेंगे नहीं क्योंकि वहां पे सरकारी नौकरी होता है, तो वो जम के एकदम करते हैं, ठीक है ना, मतलब लोगों पे अत्याचार जम के करते हैं। तो यही आंग सांग सुकी क्या की है, डेमोक्रेटिक्स के लिए यानी लोकतंत्र के लिए बाबू बहुत ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो वही यहां पे बोल रहा है आंग सांग सुकी स्ट्रगल्स वाज, स्ट्रगल्स का मतलब क्या होता है, संघर्ष, किसके लिए संघर्ष किया, तो आपको याद रखना है ए डेमोक्रेटिक बर्मा, यानी बर्मा को बाबू लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत किया, बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, ठीक है ना, और दुख भी बहुत ज्यादा इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आंग सांग सुकी वाज यहां पे फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। अब यहां पे बोल रहा है कि आंग सांग जो सुकी हैं वो उन्होंने फाइट किया, फाइट का मतलब लड़ाई किया, किसके लिए, बर्मा में उन्होंने लड़ाई किया। तो बर्मा में बाबू उन्होंने किसके लिए लड़ाई किया था, तो आपको याद रखना है डेमोक्रेसी के लिए, यानी डेमोक्रेसी के लिए, यानी आपको याद रखना है लोकतंत्र के लिए उन्होंने क्या किया, बर्मा में लड़ाई लड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, बोल रहा है कि आंग सांग सुकी वाज फाइटिंग, यानी उन्होंने लड़ाई लड़ा फॉर, किसके लिए, इन बर्मा में किसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, तो आपको याद रखना है किसके लिए बाबू, डेमोक्रेसी के लिए, यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के लिए उन्होंने क्या किया बाबू, डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी स्थापना के लिए यहां पे जो बर्मा है यानी जिसे म्यांमार बोलते हैं उसमें इन्होंने लड़ाई लड़ा, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आंग सांग सुकी वाज जेल्ड इन, यानी आंग सांग सुकी को कहां की जेल में डाला गया, यानी कहां के जेल में उन्हें डाल दिया गया आंग सांग सुकी को। आंग सांग सुकी कौन थी, तो वहां की एक लेडी थी, ठीक है ना, जो मतलब म्यांमार में यानी बर्मा में लोकतंत्र स्थापना के लिए मतलब संघर्ष कर रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, ठीक है ना। क्यों कर रही थी, क्योंकि वहां पे लोगों को बहुत मारा पीटा जाता था, प्रताड़ना किया जाता था, किसके द्वारा, तो वहां पे म्यांमार की जो आर्मी है यानी जो सैनिक है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन है आंग सांग सुकी वाज जेल्ड इन, यानी आंग सांग सुकी को मतलब कहां की जेल में डाल दिया गया, किस जेल में डाल दिया गया, तो आपको याद रखना है रंगून जेल में, उन्हें क्या किया गया, रंगून जेल में डाल दिया गया, इसे आपको याद रखना है। और इनका जन्म भी कहां पे हुआ था, रंगून में ही हुआ था। तो बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। यहां पे देखिए आंग सांग सुकी को यहां पे जेल में डाल दिया गया, कहां की जेल में डाल दिया गया, तो आपको याद रखना है रंगून की जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है
कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू यहां पे सुकी इन। सुकी इन का मतलब यहां पे शॉर्ट नाम लिखा गया है सुकी इन, यानी जो यहां पे देखिए द नोबेल पीस प्राइज यानी जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वाज गिवन यानी दिया गया था यहां पे आंग सांग सुकी को, यानी आंग सांग सुकी को नोबेल का पीस प्राइज यानी शांति स्थापना के लिए। पीस प्राइज किसे दिया जाता है जानते हैं? जो समाज में बाबू शांति स्थापित करता है, जो दूसरे को लोग जो लड़ते हैं उसमें अगर शांति स्थापित कर दे, अगर सुलह करवा दे तो उसे क्या दिया जाता है? पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही मिला था, आपको याद रखना है, आंग सांग सुकी को, ठीक है ना। तो ये कब मिला था आपसे पूछा जा रहा है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन। गिवन का मतलब दिया गया है। आंग सांग टू आंग सांग सुकी इन यानी आंग सांग सुकी को गिवन यहां पे कब दिया गया? नोबेल पीस प्राइज। तो आपको याद रखना है कि आंग सांग सुकी को जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये 1991 में दिया गया, 1991 में दिया गया। और उस समय ये कहां पे थी? तो उस समय बाबू ये जेल में थी। किस जेल में बंद थी? तो रंगून के जेल में बंद थी। रंगून के जेल में क्यों बंद थी? क्योंकि ये क्या थी बाबू, आपको याद रखना है, ये एक मतलब डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। तो सैनिकों ने उठा के मतलब जो वहां के जो सैनिक डिक्टेटरशिप है वहां के जो सैनिक है ने उठा के जेल में रख दिया और बहुत ही प्रताड़ना करते थे इनके साथ, मारते पीटते थे, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा द नोबेल पीस पुरस्कार यहां पे प्राइज वाज गिवन टू आंग सांग सुकी इन यानी कब दिया गया? तो 1991 में। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे है हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सुकी। अब बाबू आंग सांग सुकी तो जेल में थी, तो इनके बिहाफ में यानी इनके तरफ से, अब होता है ना जैसे हमें मान लीजिए कोई प्राइज मिल रहा है और हम है मान लीजिए अभी मतलब दूसरे शहर में, मान लीजिए कि अभी हम अमेरिका में, आज प्राइज मिलने वाला है, तो किसको मिलेगा? तो जो हमारे घर के लोग हैं वो जाके ले लेंगे, यानी हमारे तरफ से ले लेंगे। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सुकी, यानी आंग सांग सुकी तो जेल में थी, तो उनके बिहाफ पर यानी उनके तरफ से नोबेल पीस जो प्राइज है वो किसने मतलब एक्सेप्ट किया, किसको दिया गया उसको? तो आपको याद रखना है उनका बेटा है हरसोन। उसका नाम क्या है बाबू? तो अलेक्जेंडर हैरिस है। इसे आपको याद रखना है। जो आंग सांग सुकी के लड़के हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर हैरिस, ठीक है ना। उनको मिला, ठीक है ना। इनकी मदर तो जो आंग सांग सुकी है वो जेल में थी बेचारी, तो उनको तो मिलेगा नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि जो उनके हरसोन है, हरसन का मतलब उनका बेटा अलेक्जेंडर हैरिस, ये क्या करते हैं? जाते हैं ओस्लो में, ओस्लो जहां पे ओस्लो देश मतलब वहां का स्थान का नाम है, तो ओस्लो में जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? नोबेल पीस पुरस्कार लेते हैं। और यही जो यहां पे है ना एक्सेप्टेंस स्पीच, तो जो एक्सेप्टेंस स्पीच है वही दिए थे, ठीक है ना। आप लोग जब प्राइज आपको मिलता है तो बोला जाता है ना कुछ बोलने के लिए, तो यही प्राइज इनको जब मिला, इनके बच्चे को मतलब अलेक्जेंडर हैरिस को मिला जब नोबेल पीस पुरस्कार, तो ये जो शब्द बोले हैं प्राइज मिलने के बाद बोला जाता है ना माइक लेके कुछ बोलिए, तो वही कुछ बोले हैं। तो जो भी बात बोले हैं तो ये बाबू ये पाठ पूरा रेडी हुआ है, यानी जो बोले हैं वही पाठ है, ठीक है ना। और इसको लिखा किसने है? तो आपको याद रखना है उनकी मदर आंग सांग सुकी ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सुकी, यानी आंग सांग सुकी के तरफ से किसने नोबेल पुरस्कार बाबू ग्रहण किया, किसे प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है हरसन यानी अलेक्जेंडर हैरिस, उनका बेटा को मिला। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आंग सांग सुकी नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज सी वाज इन। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि आंग सांग सुकी यानी जो आंग सांग सुकी हैं उनको नोबेल पीस पुरस्कार जब मतलब नोबेल का पीस पुरस्कार उनके बेटे को रिसीव हुआ, मतलब रिसीव बाय हर सन यानी उनको बेटे को जब नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया तो बिकॉज यहां पे उनको बेटे को दिया गया बिकॉज सी वाज इन, क्योंकि वो कहां थी? तो जेल में थी, ठीक है ना। तो इन प्रिजन, आपको याद रखना प्रिजन में थी, जेल में थी, इसीलिए उनके बेटे को दे दिया गया नोबेल पीस पुरस्कार। इसे आपको यहां पे याद रखना है, क्यों? क्योंकि वो जेल में थी। वही यहां पे बोल रहा है बाबू कि आंग सांग सुकी नोबेल पीस पुरस्कार वाज रिसीव बाय हर सन, मतलब उनके बेटे को दिया गया, ठीक है ना, यहां पे नोबेल पीस पुरस्कार बिकॉज यानी क्योंकि सी वाज इन यानी मतलब वो कहां थी? तो प्रिजन में थी, जेल में थी, इसीलिए उनके बेटे को दे दिया गया। बी वाला आंसर बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, आंग सांग सुकी वन द नोबेल पीस पुरस्कार, यहां पे नोबेल पीस प्राइज
नॉट हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि आंग सान सूकी ने शांति का नोबेल पुरस्कार अपने नाम पर नहीं बल्कि सभी के नाम पर जीता। अब देखिए जो आंग सान सूकी है बाबू तो अकेले लड़ नहीं रही थी, इनके साथ भी बाबू जिस पे अत्याचार हो रहा था वो भी इनके साथ था, लेकिन ये सबसे आगे थी उसमें, ठीक है ना। एक लीडर होता है ना, तो वहां पे ये लीडर थी, इसे आपको याद रखना है। तो आंग सान सूकी बाबू जो बर्मा में डेमोक्रेसी की लड़ाई है उसमें अकेली नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं इनके साथ। तो यही बोलते हैं उनके लड़के कि जो आंग सान सूकी को ये जो नोबेल पीस पुरस्कार मिला है इनके लिए नहीं मिला है, ये पूरे लोगों के लिए मिला है। बर्मा के जितने भी लोग हैं बर्मा के लोगों के लिए मिला है, इनके लिए भी मिला है और बर्मा के लोगों के लिए भी मिला है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि आंग सान सूकी ओन द नोबेल पीस प्राइज नॉट हर ओन नेम, यानी आंग सान सूकी के नाम के लिए खाली नहीं मिला है बट द नेम ऑफ ऑल द, यानी सभी लोगों के मिला है। कहां के लोगों के लिए? तो पीपल ऑफ बर्मा, यानी बर्मा के सभी लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बाबू ये मिला है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर एरिस, ठीक है ना, अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ। अब यहां पे अलेक्जेंडर एरिस कौन है बाबू? तो अलेक्जेंडर एरिस हैं वो कौन है? आंग सान सूकी के लड़के हैं, ठीक है ना। तो जो अलेक्जेंडर एरिस है ये एक्सेप्टेड कर मतलब एक्सेप्टेड यानी एक्सेप्ट करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं द नोबेल पीस प्राइज, यानी तो नोबेल पीस प्राइज को प्राप्त करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसके तरफ से? जो अलेक्जेंडर एरिस है वो क्या करते हैं? नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करते हैं। तो ये किसके तरफ से बाबू प्राप्त करते हैं? तो हिज मदर, यानी मदर के तरफ में। मदर तो इनकी जेल में है आंग सान सूकी, तो ये जाते हैं अपने मदर के तरफ से और जो नोबेल पीस प्राइज है उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसको ग्रहण करते हैं। तो आपको याद रखना है मां की तरफ से पूछा है ना, बिहाफ ऑफ, तो बिहाफ ऑफ मदर, क्योंकि इनकी मदर जेल में थी तो ये मदर के तरफ से जाते हैं ओस्लो में और जाके नोबेल पीस प्राइज क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ, यहां पे ऑथर ऑफ आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी जो एक्सेप्टेंस स्पीच है बाबू यही पार्ट का नाम है, जो एक्सेप्टेंस स्पीच है इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो बाबू ये भाषण किसने दिया था? तो इनके बेटे दिए थे अलेक्जेंडर एरिस, लेकिन इस भाषण को बाबू लिखा किसने? तो इस भाषण को लिखी है आंग सान सूकी, यानी उनकी मां ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हु इज द ऑथर ऑफ आर्टिकल एक्सेप्टेंस एंड स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच, तो आपको याद रखना है ये एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है आंग सान सूकी है। कौन है आंग सान सूकी? तो अलेक्जेंडर एरिस की मॉम है, मदर है, इन्हें आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल यहां पे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिटरेचर में, लिटरेचर यानी साहित्य में कौन यहां पे ब्लैक वुमन है, यानी कौन यहां पे बाबू ब्लैक को बोलते हैं अश्वेत, कौन अश्वेत वुमेन है, यानी कौन अश्वेत महिला है जिन्हें नोबेल यहां पे लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में। तो लिटरेचर यानी साहित्य में कौन अश्वेत मतलब महिला है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है टोमी मैरोसन, ठीक है ना, टोमी मैरोसन आपको याद रखना है। ये एक अश्वेत महिला है। आप लोग देखते होंगे अमेरिका में दो तरह के आदमी होते हैं, एकदम ब्लैक एक और एकदम एक व्हाइट। तो जो ब्लैक होते हैं उन्हें अश्वेत बोला जाता है और जो एकदम उजले लोग होते हैं गोरे गोरे तो उसे बोला जाता है श्वेत। तो वे पहली अश्वेत महिला हैं, कौन? तो टोनी मैरोसन, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है किसमें? तो लिटरेचर में, ठीक है ना, लिटरेचर में, यानी साहित्य में उन्हें पहला किसे पुरस्कार मिला है? पहली अश्वेत महिला कौन है? तो आपको याद रखना है टोनी मैरोसन। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेनी सीनियर लीडर हैव बीन इन बर्मा। अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि मेनी सीनियर, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, यानी बड़े बड़े नेता। मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन इन बर्मा, यानी जो बर्मा में बाबू बहुत ही वरिष्ठ जो मतलब नेता थे उनको बर्मा में क्या किया गया उनके साथ, ठीक है ना। तो उनको क्या किया गया बाबू? जेल में बंद किया गया, उसे प्रताड़ना किया गया, उसे मारा पीटा गया, उसे जेल में बंद रखा गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मेनी सीनियर लीडर हैव बीन इन बर्मा, यानी बर्मा में बहुत सारे लीडर के साथ, वरिष्ठ लीडर के साथ क्या हुआ, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इनसेक्रेटेड, यहां पे
इनसेक्रिएटेड मतलब क्या होता है, इनसेक्रिएटेड का मतलब होता है जेल में रखना। उनको इनसेक्रिएटेड किया गया, उनको उठा के जेल में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ना ही नेता रहेंगे, ना ही डेमोक्रेसी का मांग उठेगा। तो जितने भी वरिष्ठ नेता थे, यानी बड़े बड़े नेता थे जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया, यानी इनसेक्रेटेड कर दिया गया, सीधे जेल में उठा के डाल दिया गया। ठीक है ना, तो इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर ऑन December 10। अब आपको बोला गया कि एक्सेप्टेंस स्पीच है, बाबू ये किसका स्पीच है? तो आपको याद रखना है कि जो आंग सान सूकी है, इनका लड़का है अलेक्जेंडर एरिस। जब इसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो बाबू नोबेल प्राइज मिलता है, तो लास्ट में आप लोग कुछ बोलते हैं ना, तो वही बोले हैं, उसे बोला गया है एक्सेप्टेंस स्पीच। जो ये एक्सेप्टेंस स्पीच है वो बाबू डिलीवर किया गया 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर और किस ईस्वी में ये आपका डिलीवर हुआ, ये आपको बताना है। तो 10 दिसंबर 1991, क्योंकि आंग सान सूकी को बाबू नोबेल पीस पुरस्कार कब मिला था? 1991 में। तो 10 दिसंबर 1991, इसे आपको याद रखना है। इसी दिन एक्सेप्टेंस स्पीच बाबू डिलीवर हुआ। और किसने दिया एक्सेप्टेंस स्पीच? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर एरिस। ठीक है ना, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। तो बाबू 1991 में किसे नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे पूछ रहा है कि हु वाज अवार्डेड, यानी सम्मानित किया गया नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1991 में बाबू नोबेल पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है आंग सान सूकी को मिला था नोबेल पीस प्राइज इन 1991। इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि हु वेयर बीटन एंड डिसऑनर इन बर्मा। अब आपको यहां पे बताया जा रहा है कि हु वेयर बीटन, यानी हु मतलब कौन, वेयर यानी वहां पे, कहां पे? तो बर्मा में। ठीक है ना, हु वेयर बीटन यानी पीटा गया, और डिसऑनर्ड किया गया। डिसऑनर्ड का मतलब होता है अपमानित किया गया। किसे बर्मा में बाबू पीटा गया और अपमानित किया गया? तो आपको याद रखना है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं बर्मा में, ठीक है ना, जिसे मॉन्क बोला जाता है, उन्हें मारा पीटा गया और उन्हें अपमानित किया गया। इसे आपको याद रखना है। तो वही बोल रहा है हु वेयर बीटन, ये बीट का मतलब होता है पीटना, यहां पे लिखा गया बीटन, हु वेयर बीटन, और यहां पे डिस ऑनरेबल तो और डिसऑनर्ड, तो आपको याद रखना है डिसऑनर्ड का मतलब होता है अपमानित करना। तो किसे म्यांमार में पीटा गया और अपमानित किया गया? तो आपको याद रखना है मॉन्क्स को। मॉन्क्स का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जैसे हिंदू लोग में पुजारी होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब होते हैं, उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है तो उसमें बौद्ध भिक्षु होते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं उसे मॉन्क बोला जाता है। तो मॉन्क को क्या किया गया बाबू? म्यांमार में, बर्मा में पीटा गया और अपमानित किया गया, डिसऑनर किया गया। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहां पे अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बॉन्ड, यानी ह्यूमैनिटी को माने मानवता को कभी भी बांध के नहीं रखा जा सकता एंड वॉर। तो आपको याद रखना, यहां पे आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू बॉन्ड टू एंड वार। तो आपको याद रखना मार्टिन लूथर जूनियर के अनुसार मानवता को युद्ध से नहीं बांध के रखा जा सकता। किसे? तो आपको याद रखना है रेसिज्म से, यानी जो नस्लवाद है बाबू, आपको याद रखना है इसे मतलब युद्ध के लिए बाबू, लड़ाई के लिए उकसाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो रेसिज्म इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एरिस, एरिस कौन है बाबू? तो आंग सान सूकी के लड़के हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस, यानी एरिस के अनुसार नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ, यानी जो ये नोबेल पुरस्कार है ये किसके मतलब आदर्शों के बारे में। तो बाबू ये सब किसके है? तो आपको याद रखना है ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए है, इसे आपको याद रखना है। जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये मानवता के लिए, क्योंकि जो म्यांमार है बाबू वहां पे मानवता की लड़ाई चल रही है, वहां पे शांति स्थापना की बात चल रही है, उसके लिए लड़ाई हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो आर्मी है वो बहुत अत्याचार कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ। तो आपको याद रखना है ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए है इसका ऑल आइडिया। ठीक है ना, ऑल अदर्स। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस
कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू, यानी अलेक्जेंडर एरिस के अनुसार मानवता को अब बांध कर नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। तो मानवता को अब किससे बांध कर नहीं रखा जा सकता, तो आपको याद रखना है रेसिज्म से, यानी नस्लवाद से मानवता को बांध कर नहीं रखा जा सकता, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग, यहां पे ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नॉट बी लॉन्गर बाउंडेड टू, यानी जो अलेक्जेंडर एरिस है इनके अनुसार मानवता को अब बांध के नहीं रखा जा सकता, किससे, तो नस्लवाद से, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा रेसिज्म से, ठीक है ना, रेसिज्म। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अलेक्जेंडर यहां पे सॉरी एरिस सेज दैट नोबेल पीस प्राइज, यहां पे इनकैप्सुलेटेड द आइडियाज ऑफ, यानी एरिस का कहना है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके आदर्शों को सम्मानित करता है, तो किसके आदर्शों को सम्मानित करता है, तो मानवता के आदर्शों को क्या करता है बाबू, सम्मानित करता है। तो आपको याद रखना है यहां पे ह्यूमनिज्म, ठीक है ना, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल से जाएगा। एरिस सेज दैट नोबेल पीस प्राइज, यहां पे क्या है, इनकैप्सुलेटेड द आइडियाज ऑफ, तो किसके आइडिया को बाबू ये क्या करता है, यहां पे समाहित करता है, तो आपको याद रखना है ह्यूमनिज्म को ये क्या करता है, समाहित करता है, इसे आपको एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अकॉर्डिंग टू द एसे, यानी इस एसे के अनुसार एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट, यहां पे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है इसमें आपको बताना है एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार कि बर्मा जो है बाबू किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, मतलब यहां पे बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी जो बर्मा है लॉन्ग का मतलब हुआ लंबे, स्ट्रगल का मतलब हुआ संघर्ष, फॉर मतलब हुआ के लिए, तो किसके लिए बाबू बर्मा लंबे समय से बाबू संघर्ष कर रहा है, तो किसके लिए बर्मा लंबे समय के लिए संघर्ष कर रहा है, तो आपको याद रखना है डेमोक्रेसी के लिए, किसके लिए, तो पीस यानी शांति, फ्रीडम का मतलब आजादी, और डेमोक्रेसी का मतलब बाबू लोकतंत्र, इसके लिए, यानी आपको याद रखना है शांति, आजादी और डेमोक्रेसी के लिए लंबे समय से बाबू क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आंग सांग सू की, यहां पे फाउट फॉर ऑफ द, यहां पे डैश ह्यूमैनिटी स्पिरिट। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आंग सांग सू की फाउट ऑफ डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, तो आपको याद रखना है कि आंग सांग सू की किस मानवीय भावना के लिए लड़ाई लड़ी, तो आंग सांग सू की है बाबू किसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, वहां के जो लोग हैं उन्हें मुक्ति मिल जाए, किससे मुक्ति मिल जाए, तो वहां के जो आर्मी है उसे मुक्ति मिल जाए, यानी आपको याद रखना है इमेंसिपेशंस, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है द ब्यूटी ऑफ जीनियस ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर, यहां पे प्रेसियस देन, यानी सच्चे भाईचारा और शांति की सुंदरता से अधिक कीमती क्या है, बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है। द ब्यूटी ऑफ जीनियस ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेसियस देन, यानी सच्चे भाईचारा और शांति की, यहां पे सच्चे भाईचारा की शांति, सच्चे भाईचारा और शांति की सुंदरता से भी अधिक कीमती क्या है, तो आपको जो यहां पे सच्चा भाईचारा और शांति से सुंदर बाबू क्या है, मतलब शांति अधिक सुंदर है बाबू किससे, ये आपको बताना है। सच्चे भाईचारा और शांति की सुंदरता किससे अधिक कीमती है, मतलब सच्चा भाईचारा हो, सच्चा लोकतांत्रिक हो, देश में शांति हो, तो ये किससे ज्यादा बाबू कीमती है, तो ये डायमंड से भी कीमती है, यहां पे लिखा गया है। तो डायमंड इसे आपको याद रखना है, सी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। द ब्यूटी ऑफ जीनियस ब्रदरहुड, यानी जो भाईचारा है, और एंड पीस है, यानी पीस का मतलब शांति है, इज मोर प्रेसियस देन, यानी ये कीमती है किससे, यानी जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, और जो शांति है बाबू ये किससे कीमती है, तो आपको याद रखना है ये डायमंड से भी कीमती है, हीरा से भी कीमती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर, यहां पे ट्रेडिशनली बाउंड टू द स्टारलेस माइंड्स ऑफ, यहां पे रेजिज्म एंड वार ही वाज सेड बाय, यानी जो ये पंक्ति है बाबू ये किसने लिखा, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी स्ट्रगल, यहां पे ट्रेजिकली और बाउंड टू स्टारलेस, यहां पे मिडनाइट ऑफ रेसिज्म
एंड वार, ही सेड वाज, मतलब वाज सेड इज, किसने लिखा है, मतलब ये किसने बोला है बाबू, ये जो पंक्ति है तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है बाबू, ये जो वाक्य है इन्होंने बोला है, इसे आपको याद रखना है, कैसे भी बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर द स्पीच इन, यानी स्वीकृति भाषण में अलेक्जेंडर एरिस ने भाषण दिया। कहां पे बाबू भाषण दिए थे? एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस। तो अलेक्जेंडर एरिस बाबू ये कहां पे गए थे पीस पुरस्कार लेने, पीस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए? तो ये गए थे ओस्लो में, और ओस्लो में ये अपना भाषण देते हैं। इसे आपको याद रखना है, ओस्लो क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रहा है इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर द स्पीच इन, कहां पे ये अपना भाषण डिलीवर किए, कहां पे ये अपना भाषण दिए? तो आपको याद रखना है ये दिए थे ओस्लो में, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, आंग सांग सूकी स्ट्रगल फॉर यहां पे डैश ऑफ ह्यूमन, यानी आंग सांग सूकी हैं वो किसके लिए स्ट्रगल की, आदमी के किसके लिए स्ट्रगल की, आदमियों के लिए। तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है इमेंसिपिएशन, यानी आपको याद रखना है इमेंसिपिएशन, यानी मानव के मुक्ति के लिए बाबू इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, लड़ाई किया, ठीक है ना, स्ट्रगल किया। तो आंग सांग सूकी स्ट्रगल फॉर ऑफ ह्यूमन, यानी आदमियों के लिए बाबू आंग सांग सूकी ने मतलब किसके लिए स्ट्रगल किया? तो आपको याद रखना है कि मानव मुक्ति के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे इनसेपिसिएशन के लिए बाबू क्या किया, उन्होंने क्या किया बाबू, स्ट्रगल किया। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। और यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव बाबू खत्म होता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ के, मतलब कैसे जुड़ना है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाई मैसेज करना है, और जैसे हाई इधर से करिएगा हमारे नंबर पे मैसेज, तो इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो ऐसे आप लोग जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बाबू क्लास है, कैसा लगा क्लास, और इसको एक दो बार अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काफी अच्छी तरीके से इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको रिविजन होते रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान कर दिए हैं। इसको हिंदी इंग्लिश से क्या कर दिए, हिंदी में कर दिए हैं, ठीक है ना। और सभी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।